इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश को पढ़ा जाता है। सबसे उसका बेसिक चीज़ को देखेंगे सबसे पहले, फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश को किस तरह से पढ़ते हैं, उसको किस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। तो अल्फ़ाबेट्स, अगर आपको इंग्लिश में अगर अल्फ़ाबेट्स पूछा जाए कितने होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए एक, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स एक होते हैं। और उसमें जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। और जनरली ये पूछा जाता है कि किसी को कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जो कि गलत है। जो कि गलत है। अल्फ़ाबेट्स एक होते हैं, जबकि उनमें जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो जब भी आपको कोई पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 1, न कि 26। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स या चार्ट्स ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों के समूह या अक्षरों के चार्ट को ही अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 यानी कि 26 होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। इसमें जो हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट निकालना चाहिए, मतलब उसमें निकालें तो वॉवेल्स कितना होता है? वॉवेल्स यानी कि वॉवेल अक्षर होते हैं 5, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। इसके बिना किसी भी वर्ड्स का इमेजिन करना, यानी वर्ड बनाना असंभव होता है, क्योंकि स्वर ही एक लेटर्स का निर्माण करते हैं। कॉन्सोनेंट जैसे व्यंजन, और व्यंजन क्या होता है? एक्सेप्ट वोवेल लेटर्स, यानी कि वोवेल्स लेटर को छोड़कर जितना भी बचे उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एक्सेप्ट वोवेल लेटर ऑल ऑफ द आर कॉन्सोनेंट। उसके बाद जो बाकी जो लेटर्स बचे वो हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि व्यंजन। और व्यंजन और वोवेल को मिलाकर हम किसी भी वर्ड्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फोनिक साउंड देखते हैं। कि जानना ये बहुत ज़रूरी है, कि वोवेल्स हो या कॉन्सोनेंट्स हो, उसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम। तो ए का फोनिक साउंड बोले जाए तो फोनिक साउंड क्या होता है, यानी कि उसको उच्चारण वो किस तरह से बोला जाता है, ठीक वही देखेंगे। फोनिक पढ़ेंगे कि फोनिक साउंड क्या होता है। तो ए का फोनिक साउंड अ होता है। अ या ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जैसे अ से क्या बनता है? एंट हुआ, एंट। ए स्टार्ट हुआ या एंड स्टार्ट हुआ। अ भी प्रोनाउंस करते हैं और ए भी प्रोनाउंस करते हैं। बी प्रोनाउंस करते हैं ब, जैसे कि बैट, बेड हुआ, ठीक। सी का प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। सी का फोनिक साउंड है क, और कभी का भी होता है और स भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि जैसे कि कैट। और स का प्रोनाउंस होगा जब इसके साथ कोई ई आएगा। जैसे आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइस में हम देखते हैं सी का, जबकि इसमें
का प्रोनाउंस करना चाहिए कि जी का बनता है, कभी कभी इसको देखेंगे तो ये सा भी बनता है सा, इसलिए इसको थोड़ा एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा था। डी का प्रोनाउंस करते हैं डा, जैसे कि ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ई भी करते हैं और ए भी करते हैं। इस एग्जांपल के जरिए एलिफेंट, डिफेंड धीरे धीरे बुक पढ़ेंगे तो सब समझ जाएगा। एलिफेंट हो गया या ई से, और क्या हो गया ईट, ई का साउंड आया ना ई, देखो ईट। और एलिफेंट ये हो गया एलिफेंट। डी हो जान ई। एफ का होता है फा, फा का फोनिक साउंड हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए फैन, अरे सॉरी फन और फैन, फैन भी होगा फायन फा, ठीक। जी का फोनिक साउंड होता है ग भी होता है और ज भी होता है। आगे जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ग से होगा हमारा गन, ग से होगा, सॉरी मैं पहले ही लिख दिया गन को, गन। और गन भी होगा, और जा का साउंड जैसे करेगा जम्स, जम्स यानी कि कीटाणु, ये हो गया जम्स। जा साउंड कब करेगा ये भी हम आगे इसको समझेंगे। ग से जी का देख साउंड ग भी हो रहा है और ज भी हो रहा है, उसको हम आगे समझेंगे। जी एच का हो बनता है ह, ह बनता है, जैसे कि ह हॉर्स ले लेते हैं, हॉर्स, हॉर्स यानी कि घोड़ा, हॉर्स भी हो गया, एच फॉर हॉर्स। और एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल है जैसे कि हॉट, हॉट यानी कि गरम, एच। उसके बाद आता है आई, आई का ई भी साउंड करता है, ई साउंड करता है, ई साउंड करता है, जैसे आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम नहीं ले सकते हैं, ये आपको समझने के लिए तो हो जाएगा। जैसे कि प्राइस, प्रा का देखते हैं प्राइस, ई साउंड किया, आई ई साउंड किया। और आइसक्रीम भी ले लेते हैं, आइसक्रीम, एच आई। जी का साउंड फोनिक साउंड होता है ज, जैसे कि जंप, जंप हुआ, जैम या जैम खाने वाला जैम, ठीक है जैम हो गया। जैसे की का फोनिक साउंड होता है का, के का फोनिक साउंड होता है का, जैसे कि किसी के नाम में हो गया कमल या करण, ये हो गया किसी के नाम में। मेरे को तभी इंग्लिश में इसका स्टार्टिंग पर नाम नहीं याद आ रहा है, पर यहाँ जनरली हम किसी नाम के लिए यूज करते हैं। अगर मैं देखता हूँ अगर इसका इंग्लिश नाम कोई मिलता है जो एक के लेटर से स्टार्ट होता हो या यूज होता हो, वो वाला अभी तक तो मैं देखा नहीं हूँ। कि एल का होता है ला, जैसे कि लैम्प, लाइट या लाइट भी दे सकते हैं, एल से यूज हो रहा है। उसके बाद एल, इसके बाद आता है एम,
एम का बनता है माँ, जैसे कि मैंगो, एम फॉर मैंगो, मैंगो या मैन, ये हो गया। और दूसरा नेक्स्ट है हमारा एन, एन फॉर, एन का फोनिक साउंड होता है ना का बनता है जैसे कि नेक्स्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स घोंसला, इसका मतलब होता है घोंसला। नेक्स्ट मतलब अगला, इसका मतलब होता है अगला, इसका मतलब होता है घोंसला। ओ का फोनिक साउंड होता है ओ होता है, और आ भी बोल सकते हैं क्योंकि कभी कभी देखते हैं आगे पता चलेगा। ओ का जैसे कि आउल, ओ फॉर आउल उल्लू, और ओ फॉर ओवर हुआ ओवर, और आवर भी, आवर या आर भी बोल सकते हैं इसको, आवर। ठीक। ओ, उसके बाद ओ के बाद पी फॉर पीकॉक, पी से पा बनता है, पी से पीकॉक भी बोल सकते हैं, या पी से पेट, पी से पेट बना पी, पेट या पैकेज। देखो का यहाँ यूज हुआ है पैकेज की, दोनों सी से है पैकेज। पी क्यू से बनता है हमारा का, क्यू से, हाँ क्यू का फोनिक साउंड होता है का, जैसे कि क्वेश्चंस हुआ, क्वेश्चन और क्वेश्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्वेश्चंस। एंड देन हमारा स्टार्ट होता है आर फॉर आर से बनता है आर फॉर और होता है रैबिट, जैसे कि रैबिट यूज हुआ ना, रैबिट यानी कि खरगोश, रैट यूज हुआ। एस से बनता है हमारा स से, जैसे कि सन, और एक और सन, और होता है सैड, स से बना। और किसी का नाम भी देख लो, जितना भी बनता है। एस टी से बनता है, टी से बनता है टा, टी से बनता है टा, जैसे कि टोमेटो, टेन यानी कि 10, नंबर को बोलते हैं 10। अभी याद आ रहा है मेरे को। और RST यू से बनता है यू से बनता है, यानी कि अंडर, मतलब यू का प्रोनाउंस करते हैं यू से, तो यू भी करते हैं डायरेक्टली और अ भी करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अ का यूज करते हैं, जैसे कि अंडर हुआ, अंडर ये बना ना, अंडर। और दूसरा अंडर बनता है, और एक हो गया यूनियन, यू का प्रोनाउंस हुआ यूनियन और अंतर हुआ। ये भी का बनता है वह, जैसे कि वेन, वह आया वेन, वैलिन भी आया, अभी मेरे को याद आ रहा है वैलिन। और डब्लू से बनता है, डब्लू से भी बनता है वह, जैसे कि वॉच में पहले हिंदी में ही लिख दिया इसको, वह
वॉच, डब्ल्यू से स्टार्ट होता, टी जो है इसमें साइलेंट होते हैं, वॉच, डब्ल्यू है। उसके बाद एक्स, एक्स का तो एक्स ही बनता है, जैसे कि एक्सरे, एक्सरे हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मेरे को और याद नाम नहीं आ रहा है। वाई से बनता है य, जैसे कि याक, वाई से याक, किसी का नाम भी ले सकते हैं। और जेड से जैबरा, जेड से जा, जेड से जा बनता है, जैसे कि जेबरा, जेबरा। जी जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी में 12 खड़ी को कैसे लिखते हैं और किस कैसे लिखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में 12 खड़ी को कैसे लिखते हैं। तो हिंदी 12 खड़ी लिखते हैं, 12 खड़ी। तो क से स्टार्ट होता है, कस, क से स्टार्ट होता है, क, का, की, कू, कू, देन उसके बाद की, कै, को, कौ, कम, कहा। तो इसको साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे। जैसे क का बनता है के, इसका बनता है का, के आई, छोटी एक मात्रा के लिए आई, के डबल ई, कू के लिए के यू, यू का मात्रा यू, कू के लिए डबल ओ, के लिए यूज करते हैं हम लोग के ई, के ई, ए की मात्रा, आई की मात्रा के लिए यूज करते हैं हम के ए आई, ओ की मात्रा के लिए यूज करते हैं के ओ, कौ के लिए यूज करते हैं के ए यू, कम के लिए यूज करते हैं के ए एन, और कहा के लिए यूज करते हैं के ए एच। जो मात्रा यूज करते हैं, बाकी सब तो कॉमन रहता है, जो मात्रा यूज करते हैं वो रहता है। जैसे कि हिंदी 12 कड़ी के लिए, हिंदी 12 खड़ी के लिए जैसे आ की मात्रा के लिए आ, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू ऊ की मात्रा, बड़ू ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा। हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कहाँ भूल गया मैं? सॉरी, औ की मात्रा को भूल गया हूँ मैं। सॉरी, मैं औ की मात्रा को भूल गया हूँ। औ की मात्रा, ओ, अम की मात्रा, आ की मात्रा। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। आ की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं ए, और
छोटी ई की मात्रा के लिए यूज करते हैं आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू, और बड़ू ऊ की मात्रा के लिए यूज करते हैं डबल ओ, और ए की मात्रा के लिए यूज करते हैं हम ए की मात्रा के लिए यूज करते हैं ई, और आई की मात्रा के लिए यूज करते हैं ए आई, ओ की मात्रा के लिए यूज करते हैं ओ की मात्रा के लिए क, ओ की मात्रा के लिए यूज करते हैं ए यू, आम की मात्रा के लिए यूज करते हैं ए एन, और कहा के लिए आहा के लिए यूज करते हैं ए एच। अब हम बनाना सीखेंगे कि इसको किस तरह से हिंदी में बनाते हैं। जैसे कि एक को बनाने आ गया, उसके बाद हम पूरे जितने भी हिंदी में 12 खड़ी है क से लेकर ज्ञानी तक उसका पूरा हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, क के लिए बनते हैं कि पूरा करने के लिए तो ऐसे भी इसको डबल ए लगाना पड़ जाएगा, पर हम वो नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादातर यही दिया रहता है। का की मात्रा के लिए के ए, की के मात्रा के लिए के आई, का में बड़ी मात्रा की के डबल ई, कू, का में छोटी मात्रा कू, ये हो गया के यू, का में बड़ी मात्रा कू के डबल ओ, के लिए यूज करेंगे के ई, आई के लिए यूज करेंगे के आई, को के लिए यूज करेंगे के ओ, कौ के लिए यूज करेंगे के ए यू, और कम के लिए यूज करेंगे के ए एन, और कहा के लिए यूज करेंगे के एच ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इससे ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप घर में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि बुक को कैसे पढ़ते हैं। तो अब उसी तरह से हम दूसरा बनाते हैं, जैसे कि ख का बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ख के 12 कड़ी को पहले लिख लेते हैं ख, खा, खी, खी। यहाँ लिखते हैं खो, खो, खे, खे, खो, खो, खम, खहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। ख का बनता है के और एच, ख। उसके बाद बनता है के एच ए, खा, खी, के एच आई, के एच डबल ई। खो का बनेगा के एच डबल ओ, सॉरी यू। खू, खा में बड़ी मात्रा खू का बनेगा के एच डबल ओ, के एच ई, के एच ए आई, के एच ओ, के एच ए
यू, के एच ए एन, के एच ए एच। उसी तरह से जी का बनता है ग बनता है। जी का क्या बनता है हमारा देखेंगे तो जी का बनता है ग। गमला गा का स्टार्ट करते हैं, किस तरह से लिखेंगे जैसे गा, उसके पता चल जाएगा कि आपको, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लिखना है। जैसे पहले तो लिखना आना चाहिए कि गा, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गे गए, गो, गौ, गम, गा। इसको लिखेंगे ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गम, गहा। इसके बाद उसी तरह से हम पूरे स्टार्टिंग बस पता रहना चाहिए, पूरे हम लिखेंगे। जैसे गमला गा के बाद आता है घड़ी खा, घड़ी खा का बनता है जी एच से घड़ी खा, घड़ी का। उसके बाद आता है गमला गा के बाद आता है घड़ी का, घड़ी का के बाद आता है अंगा, अंगा का तो नहीं बनता है उसका, वो अलग है, अंगा नहीं बन। उसके बाद बनेगा चक्की चा, उसके बाद बनेंगे छतक छा, जिहाज, जहाज के जा, झंडा के झा, जिहाज, जहाज के जा, झंडा के झा हुआ, झंडा के झा। इस उसके बाद चा का बनेगा सी एच, छा का बनेगा सी डबल एच, जा का बनेगा जा जे, और झंडा का बनेगा जे एच। जैसे कि गमला घा का जी का ग बनता है, घड़ी खा का बनता है जी एच। उसी तरह से जहाज के जा का बनता है ज, और झंडा झा का बनता है जे एच। उसी तरह से हम इधर लाइन करके, यहाँ तो नहीं बनता है, इसके यहाँ का नहीं बनता है। यहाँ के बाद होता है टमाटर के टा, टा, टा का टी, ठा का बनता है, ठा का बनता है टी एच, डा का बन ठठेरक ठा। उसके बाद होता है ढक्कन का, ढक्कन का ढा, सॉरी डमरू के ढा के बाद आता है, डमरू ढा का बनता है डी, ढक्कन के ढा का बनता है डी एच, ढक्कन के ढा। उसके बाद आता है आड़ा आता है, जिसको हम लोग बंद करना भी बोल देते हैं आड़ा, इसका नहीं बनता है। उसके बाद आता है तकलीफ टा, तकलीफ टा का बनता है टी, इसका भी टी बनता है। और थन के था का बनता है टी एच, इसका भी टी एच बनता है। जैसे ठठेरक उसका भी बनता है थन के था। उसके बाद धनुष के धा का बनता है डी एच, धनुष के धा। इसके बाद आता है धनुष के धा के बाद आता है नल के ना, एन बनता है इसका। उसके बाद प से पी, फ से बनता है पी एच, हिंदी में 12 खड़ी के हिसाब से पी एच।
ब से बनता है बी, भट्ठा के भाग का बनता है बी एच, और मछली के माँ से बनता है एम, या से बनता है वाई, उसके बाद यह तो बनता है आर, सर रस्सी का रा का बनता है र,